ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण पढ़ने अथवा सुनने वाले के साथ ही साथ उसके पूरे कुल को भी मुक्ति मिलती है। सच्चिदानंद प्रभु शिवजी के चरित्र सुनने, पढ़ने और कहने से भी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। इस प्रस्तुति में संपूर्ण श्री शिव महापुराण आपके सामने प्रस्तुत की गई है। आप अपने कोई अन्य काम करते समय भी इसे सुन सके, इसलिए हमने इसे पूर्ण HD क्वालिटी में बनाया है, जिससे सभी को आसानी से समझ आ सके और प्रभु शिव के चरणों में हम सभी की भक्ति बढ़ती ही रहे। इसमें आपको शिव भक्ति का संपूर्ण ज्ञान अवश्य ही मिलेगा। जो भी व्यक्ति प्रभु शिव को हृदय में बसाकर इसे पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसके सभी दुख कष्ट काल शिवजी हर ले। इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में 11 रुद्रों का, जो कि शिवजी के अवतार हैं, वृत्तांत जानेंगे। वे अवतार अत्यंत शक्तिशाली तथा सुख प्रदान करने वाले हैं। उनके चरित्र सुनने से वीरता तथा सुख में वृद्धि होती है। पूर्व काल में दैत्यों ने अत्यंत बलशाली होकर देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया। तदुपरांत देवताओं ने अपने पिता कश्यप के सम्मुख जा हाथ जोड़कर अपना दुख कहा। कश्यप ने उसे सुनकर शिवजी का स्मरण करके सब देवताओं से यह कहा कि शिवजी की लीला शुभ है। अब तुम सब लोग अपने अपने घरों में जाकर शिवजी का ध्यान करो। हम भी तुम्हारी भलाई के लिए अपनी पत्नी सहित शिवजी का तप करेंगे। इस प्रकार कश्यप ने देवताओं को समझाकर वहां से विदा किया और स्वयं अपनी पत्नी सहित शिवजी का तप करने लगे। तब शिवजी कश्यप के उस कठिन तप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनके समीप जाकर प्रकट हो गए। कश्यप ने जब शिवजी को अपने सम्मुख देखा तो वे उनकी स्तुति करने लगे तथा अपनी स्त्री सहित उनके चरणों में गिरकर बोले, हे शिवजी, यद्यपि जो वर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ वह अनुचित है, परंतु फिर भी मैं ढिठाई से मांगता हूँ। आप कृपा कर मेरे घर अवतरित होकर मेरे बने तथा देवताओं के साथ मित्रता करके दैत्यों का विनाश करें। यह कहकर कश्यप जी चुप हो गए। शिवजी ने कश्यप के ऐसे वचन सुनकर कहा, अच्छा यही होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तदुपरांत वे वहां से अंतर्धान हो गए। फिर उन्होंने कश्यप के हृदय में वास किया। कश्यप ने शिवजी की ऐसी कृपा देखकर अपना तेज अपनी स्त्री सुरभि में स्थित कर दिया, जिससे सुरभि अत्यंत प्रकाशित हुई। तब सब देवताओं ने कश्यप के स्थान पर पहुंचकर गर्भस्थित शिवजी की स्तुति की। फिर वे अपने अपने स्थानों को लौट गए। समय पाकर शिवजी अपने 11 रूप धारण करके सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हुए। सुरभि को उससे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। उस समय सब देवताओं को महान आनंद प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने एक साथ आकर 11 रूपधारी रुद्र के दर्शन किए तथा प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। सबने कहा, हे प्रभु, आप सब दैत्यों को परास्त कर हम सबको प्रसन्नता प्रदान करें। तदुपरांत उन्होंने कश्यप से उनका जातकर्म कराया तथा उनके कपाली, पिंगल, भीम, नीलोहित, शस्त्रभृत, अभय, अजपाद, अहिर्बुधन, शंभु, भव तथा विरूपाक्ष ये 11 नाम रखे। उस समय बड़ा उत्सव मनाया गया। वे 11 रुद्र उत्पन्न होते ही अत्यंत बलवान दिखाई दिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वे सब शिवजी के ही रूप थे। तदुपरांत वे माता पिता की आज्ञा पाकर देवताओं के साथ चले और देवताओं की सेना एकत्र करने के पश्चात उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। परंतु देवता दैत्यों के सम्मुख फिर भी न ठहर सके और वे सब युद्ध स्थल से भागकर रुद्र के सम्मुख आए तथा उनसे युद्ध का सब वृत्तांत कहा। रुद्र ने उसे सुनकर कहा कि तुम किसी प्रकार का भय मत करो, हम पल भर में सब दैत्यों को नष्ट कर डालेंगे। यह कहकर रुद्रों ने दैत्यों का सामना किया। दैत्य रुद्र के तेज के सम्मुख ठहर न सके।
देवताओं को इस प्रकार विजय प्राप्त होने से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुराने लोक को पाकर अत्यंत आनंदित हुए। 11 रुद्रचरित्र इसी प्रकार सदैव देवताओं के साथ रहकर उनकी सहायता करते रहे। यह रुद्रचरित्र है जिसके सुनने मात्र से ही महापापी मनुष्य भी पाप मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। आज की श्री शिव महापुराण की कथा में जानेंगे किस प्रकार शिव अवतार दुर्वासा ने श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण की परीक्षा लेकर उन्हें वरदान दिया। जब श्री रामचंद्र ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए राजा दशरथ के घर में अवतार लिया, तब ब्रह्मा जी ने एक दिन काल के द्वारा उनके पास यह समाचार भेजा कि अब आप अपने लोक में आकर हम देवताओं को आनंद प्रदान करने की कृपा करें। तब काल एक मुनि के स्वरूप में रामचंद्र जी के पास जाकर बैठ गया और अवसर देखकर विनती की, हे महाराज, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है, उसको कोई दूसरा मनुष्य न जान सके। हमारे आपके इस वार्तालाप में यदि कोई आ जाए तो वह चाहे कोई भी क्यों न हो, आपको उसका परित्याग करना होगा। रामचंद्र जी ने काल की इस बात को मानकर लक्ष्मण को द्वार पर खड़े होने का आदेश दिया, जिससे कि कोई वहां न आने पावे। फिर वे काल से बोले कि तुम कौन हो, कहां से आए हो तथा क्या कहना चाहते हो। उस समय काल ने उत्तर दिया, हे प्रभु, ब्रह्मा ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि अब आप अपने लोक में जावें। इन दोनों में यह वार्ता हो ही रही थी कि उसी समय दुर्वासा परीक्षा के लिए वहां द्वार पर आए और लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, तुम रामचंद्र जी को हमारे आने का तुरंत समाचार दो। यह देखकर लक्ष्मण अत्यंत चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि इस समय में यदि रामचंद्र जी के पास जाता हूँ तो वे मेरा त्याग कर देंगे, और यदि नहीं जाता हूँ तो मुझे दुर्वासा का कोपभाजन होना पड़ेगा। ऐसी दशा में उन्होंने यह निश्चय किया कि दुर्वासा को क्रुद्ध करना ठीक नहीं। श्री रामचंद्र जी का वियोग अत्यंत दुखदायी है, परंतु दुर्वासा की आज्ञा का पालन करना परमोत्तम है। अपने मन में ऐसा विचार कर लक्ष्मण ने रामचंद्र जी के समीप जाकर दुर्वासा का संदेश कहा। उस समय काल लक्ष्मण को देखते ही अंतर्धान हो गया। तब रामचंद्र जी ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर लक्ष्मण से कहा, हे भाई लक्ष्मण, इस समय हमारे साथ बहुत बुरा धोखा हो गया। उसने मुझसे जो वचन लिया था उसे तो तुम जानते ही हो, इसलिए अब उसे पूरा करो। लक्ष्मण से यह कहकर रामचंद्र जी विलाप करने लगे। लक्ष्मण भी उस समय मूर्छित हो गए। तब दुर्वासा ने अंदर जाकर सबको समझाया और ऐसी लीला कर वहां से विदा हो अपने स्थान को लौट गए। लक्ष्मण ने भी रामचंद्र जी से विदा होकर सरयू के तट पर योग मार्ग द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। अब श्री कृष्ण जी का चरित्र वृतांत जानते हैं, जिस प्रकार दुर्वासा ने उनकी परीक्षा ली थी। श्री कृष्ण जी बड़े प्रसिद्ध ब्रह्म भक्त थे। ऐसे ब्रह्म भक्त कृष्ण जी की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा एक दिन उनके घर आए। कृष्ण जी ने अत्यंत नम्रता, आदर, मान तथा शील से दुर्वासा का स्वागत किया तथा उत्तमोत्तम भोजन कराए। तब दुर्वासा ने परीक्षा लेने के लिए उनसे यह कहा, हे श्री कृष्ण, हम रथ पर चढ़ना चाहते हैं तथा यह भी चाहते हैं कि तुम तथा रुक्मिणी उस रथ को खींचकर चलावें। ऐसा करने पर हम तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार वर देकर प्रसन्न करेंगे। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा के इस आदेश को प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया और उनकी इच्छानुसार उन्हें रथ पर बैठाकर आज्ञा पालन किया। तब दुर्वासा ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहा कि तुम हमारी आज्ञा से पायस लो और उसे सारे शरीर में लगा लो, तुम्हारा कोई अंग खुला न रहे। श्री कृष्ण जी ने यही किया। तब दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि जहाँ जहाँ तुम्हारे शरीर में पायस लगी है वहाँ वहाँ तुम्हारे कोई शस्त्र वेश न कर सकेगा। इसके पश्चात दुर्वासा यहाँ से अंतर्धान हो गए तथा श्री कृष्ण जी प्रसन्न एवं पापों से रहित होकर जीवन व्यतीत करने लगे।
एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों सहित गंगा स्नान करने गईं और वहां स्नान करने लगीं। उनसे पहले कुछ दूरी पर पूर्व की ओर दुर्वासा भी स्नान कर रहे थे। उसी समय उनकी कोपीन नदी में छूट गई। लज्जा से दुर्वासा जल से बाहर नहीं निकल सके। द्रौपदी ने यह दशा जानकर अपना आंचल फाड़कर दुर्वासा की ओर बहा दिया। दुर्वासा उसको पहनकर पानी से बाहर आए तथा प्रसन्न होकर द्रौपदी से बोले, हे द्रौपदी, तुमने इस समय हमारी लज्जा रखी है, अस्तु तुमको इसका फल अवश्य मिलेगा। सब देवता इस बात के साक्षी हैं कि तुम्हारी लज्जा सदैव बनी रहेगी। इतना कहकर दुर्वासा वहां से अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात एक दिन दुर्वासा सरोवर में स्नान करने के लिए गए तथा अपना स्वरूप अत्यंत मेला कुचैला बनाया। संयोग से उस दिन गंधर्वों की 3 पुत्रियां भी स्नान के लिए वहीं गई थीं। उन तीनों के नाम क्रमशः रत्नाढ़या, रत्नचूड़ा तथा घृतपरी थे। उन्होंने दुर्वासा को इस दशा में देखकर अनेक दुर्वचन कहे और यह कहा कि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर हमारे लिए यह सुंदर पति भेजा है। दुर्वासा ने यह सुनकर उनको शाप दिया और सबको अपना ब्रह्मा तेज दिखाते हुए कहा कि तुम चांडाली होकर बड़ा कष्ट पाओगी। परंतु जब वे उनकी शरण में पहुंची तो कहा कि तुम मलमास व्रत करके पुनः पहले की तरह हो जाओगी। यह कहकर दुर्वासा वहां से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार शिवजी के दुर्वासा अवतार ने अनेक लीलाएं की। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में शिवजी के हनुमान अवतार का वृतांत जानेंगे। उन्होंने वानर जाति में शरीर धारण कर रामचंद्र जी से बड़ा स्नेह किया। कपिदेव महावीर हनुमान जी शिवजी के ही अवतार हैं। एक बार शिवजी ने जब मोहिनी रूप को देखा तो केवल रामचंद्र जी के कार्य के लिए यह लीला की कि वे मोहित होकर उस मोहिनी रूप से लिपट गए। उस समय शिवजी का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर्य को नग नामक मुनि ने शिवजी के संकेत से इस इच्छा से रख लिया कि उसके द्वारा रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध होगा। तदुपरांत अंजनी के गर्भ से हनुमान जी उत्पन्न हुए। उनके इस प्रकार कपि अवतार लेने का कारण यह था कि 4 मास तक रामचंद्र जी ने वन में शिवजी का बड़ा तप किया था। तब शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने के पश्चात अपने गणों सहित अवतार लिया। सब देवताओं ने भी शिवजी की आज्ञा पाकर बंदर तथा ऋच का शरीर धारण किया। जब रामचंद्र जी ने रावण को अत्यंत बलशाली समझकर शिवजी की बड़ी स्तुति की, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर अंजनी के गर्भ से यह अवतार लिया था। उन्होंने सूर्य को उदय होते ही निगल लिया। इसे देखकर ही देवताओं ने यह अनुभव किया कि वे शिवजी के ही अवतार हैं। उन्होंने रामचंद्र जी का संदेश उनकी पत्नी सीता के पास लंका में पहुंचाया। रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ा, लंका को जलाकर भस्म किया तथा समुद्र में सेतु बांधा। जिस समय लक्ष्मण शक्ति के प्रहार से मूर्छित हुए तथा उनकी दशा देखकर रामचंद्र जी को अत्यंत दुख हुआ, हनुमान ने औषधि लाकर लक्ष्मण को जीवित किया तथा रामचंद्र जी का दुख दूर किया। तब उन्होंने भक्तिभाव की रीति को अपनाकर भक्ति को संसार में प्रसिद्ध किया। इसलिए वे रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी ने रामचंद्र के कार्य पूर्ण करने के लिए ही हनुमान का अवतार लिया था। उन्होंने अहि रावण की भुजा उखाड़कर राम तथा लक्ष्मण को बहुत हर्षित किया। उनकी उपासना से असंख्य पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है। यही दशा विष्णु जी की भी है। उन्होंने कृष्ण रूप धारण कर अर्जुन नामक पांडव का सारथी बनकर रथ हाँका। सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र परम शैव हैं। वे तीनों लोकों में सदाशिव जी की मूर्ति हृदय में धारण कर भ्रमण करते रहते हैं। एक दिन वे विष्णुलोक को पहुँचे तथा वैकुंठ को देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक यह इच्छा की कि हम विष्णु जी के दर्शन करें। ऐसा विचार कर वे 6 ड्रेयोढ़िया पार कर भीतर चले गए।
परंतु 7वीं ड्योढ़ी पर जय एवं विजय नाम के विष्णु जी के गणों ने उन्हें रोक दिया और किसी भी प्रकार भीतर नहीं जाने दिया। तब सनकादिक ने क्रोधित होकर शिवजी की प्रेरणा से उन गणों को यह शाप दिया कि तुम दोनों अब यहाँ न रहोगे। तुमने हमको विष्णु जी के मंदिर में जाने से रोका है। तुम्हारा यह कर्म राक्षसों के समान है, इसलिए तुम दोनों राक्षस होगे। इतने में विष्णु जी भी भीतर से निकल आए। उन्होंने सनकादिक की बड़ी स्तुति की। सनकादिक के शाप से वे दोनों गणदिति के पुत्र होकर कनकशिपु तथा कनकाक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ऐसे बलशाली थे कि उन्होंने तुरंत ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। तब देवताओं की इच्छा के अनुसार विष्णु जी ने वाराह रूप धारण कर कनकाक्ष को मारा तथा नृसिंह अवतार लेकर कनकशिपु का उदर चीर डाला। उन दोनों गणों को 3 जन्म तक राक्षस होने का शाप था, इसलिए फिर उन्होंने कुंभकर्ण तथा रावण का जन्म लेकर शिवजी की बड़ी भक्ति की। इसके पश्चात रावण ने नारद के उपदेश से मोहित होकर कैलाश को जड़ से उखाड़ लिया। यह देखकर शिवजी ने रावण को शाप देते हुए यह कहा कि हमारे समान ही कोई मनुष्य उत्पन्न होकर तेरे अहंकार को दूर करेगा। शिवजी के शाप के कारण ही दोनों राक्षसों ने कुमार पकड़ा तथा संसार में अनेक उपद्रव किए। तब देवता आदि दुखी होकर विष्णु जी के पास गए और रावण का सब वृत्तांत उनसे कहा। तब विष्णु जी बोले, हे देवताओं, रावण शिवजी का परम भक्त है, उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु हम शिवजी की आज्ञा लेकर मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और शिवजी की उपासना कर उन्हीं से बाण प्राप्त करके रावण का वध करेंगे। यह कहकर उन्होंने देवताओं को विदा किया तथा स्वयं मनुष्य रूप धारण करने की इच्छा की। इस प्रकार उन्होंने अयोध्यापति दशरथ के यहाँ अवतार लिया। रामचंद्र जी का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। फिर रामचंद्र जी राजा दशरथ की आज्ञा से राज्य त्याग कर देवताओं के कार्य के लिए वन में गए। वहां से सीता को रावण हर ले गया, जिससे रामचंद्र जी को बहुत दुर्हक हुआ। तब रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से उपदेश ग्रहण कर शिवजी की आराधना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर रावण के वध की आज्ञा दी तथा रामचंद्र जी को अपना धनुष बाण दिया। उस धनुष बाण द्वारा रामचंद्र जी ने रावण का वध करके सीता को पुनः प्राप्त किया। हनुमान अवतार की यह कथा दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त कराने वाली है। ओम नमः शिवाय। 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन जानेंगे। जो इस चरित्र को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है तथा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग प्रातःकाल उनका नाम लेते हैं, उन्हें संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। शिवजी के ये 12 अवतार भक्तों के कल्याण के निमित्त पृथ्वी पर हुए थे। फिर ये ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार हैं: 1 सोमनाथ, 2 मल्लिकार्जुन, 3 महाकाल, 4 ओंकारनाथ, 5 केदारनाथ, 6 भीमशंकर, 7 विश्वेश्वर, 8 त्रयंबक, 6 बैजनाथ अथवा वैद्यनाथ, 10 नागेश, 11 रामेश्वर तथा 12 घुष्मेश्वर। इन 12 अवतारों की अपार महिमा है। इनका वृतांत इस प्रकार है। पहले सोमनाथ सौराष्ट्र नगर में रहते हैं। दक्ष प्रजापति के शाप के कारण जब चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया, तब उसने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की थी। उनके स्मरण, ध्यान एवं पूजन से सब प्रकार के दुख तथा शोक नष्ट हो जाते हैं। वहीं पर चंद्रकुंड नामक एक कुंड है, जो स्नान करने से संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। दूसरे मल्लिकार्जुन श्रीनगर में प्रतिष्ठित हैं। शिवजी अपने पुत्र स्कंद को लेने के लिए उस स्थान पर पहुंचे थे और वहीं ज्योतिर्लिंग होकर स्थित हो गए थे। उस ज्योतिर्लिंग के पूजन, दर्शन तथा सेवन से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तीसरे महाकाल उज्जैनी में विराजमान हैं।
उन्होंने दूषण नामक दैत्य को भस्म करके अपने भक्तों की रक्षा की थी और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग बनकर प्रतिष्ठित हो गए। उनका दर्शन, सेवन तथा पूजन भी दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। चौथे, ओमकारनाथ विंध्याचल पर्वत पर प्रतिष्ठित हैं। वे मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पांचवें, केदारेश्वर नरनारायण रूप से हिमाचल पर्वत के केदार नामक स्थान में विराजमान हैं। वे भरतखंड के स्वामी हैं। उनकी सेवा करने पर सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा अपवित्र से अपवित्र प्राणी भी उनके दर्शन पाकर पवित्र हो जाता है। छठे, भीमशंकर भीमाद्री पर्वत पर विराजमान हैं। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के निमित्त भीम नामक दैत्य का संहार किया था। उनका सेवन, पूजन तथा दर्शन संपूर्ण आनंद मंगलों को देने वाला है। सातवें, विश्वेश्वर काशी में विराजमान हैं। वे भुक्ति मुक्ति आदि संपूर्ण वस्तुओं को प्रदान करते हैं। उनका दर्शन एवं पूजन करने से परमपद प्राप्त होता है। उनकी पूरी काशी में निवास करने वाला कोई भी प्राणी नरकगामी नहीं होता। वे अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आठवें, त्रयंबक गौतमी नदी के तट पर विराजमान हैं। उन्होंने गौतम के पाप को नष्ट करने के निमित्त अवतार लिया था। उनके दर्शनों से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नवे, बैद्यनाथ चिताभूमि में विराजमान हैं। उन्होंने रावण के निमित्त अवतार ग्रहण किया था। उनके दर्शन एवं पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उनकी महिमा अनंत है। 10वें, नागेश जी दारुकवन में विराजमान हैं। वे अपने भक्तों का पालन करके दुष्टों को दंड प्रदान करते हैं। 11वें, रामेश्वर सेतुबंध में विराजमान हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को सुख प्रदान किया था तथा उनकी प्रीति के कारण वहीं स्थित हुए। जो कोई रामेश्वर शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 12वें, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में देवगिरी के समीप एक ग्राम में सुघमा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियों थीं। उनमें दूसरी स्त्री का नाम घुश्मा था। शिवजी की सेवा करने के कारण उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु पहली स्त्री ने सीतियाडाह के कारण उस बालक को मार डाला। यह देखकर शिवजी उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी सेविका घुश्मा को आनंद प्रदान किया। जो व्यक्ति घुश्मेश्वर शिवलिंग का दर्शन अथवा पूजन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवजी के ज्योतिर्लिंगों की सेवा करके मनुष्य सब प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर सकता है। इनका दर्शन, सेवन तथा पूजन दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। जो इस चरित्र को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है उसे भी सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है तथा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में शिव जी की सबसे प्रिय नगरी काशी की महिमा का वर्णन जानेंगे। काशी जी से बढ़कर अधिक श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं है। काशी में मुक्ति दासी के समान रहकर शिव भक्तों की सेवा किया करती है। उस काशी के 5 कोस के विस्तार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मरने से मुक्ति प्राप्त न हो। शिवजी काशी को एक पल के लिए भी नहीं त्यागते। वह करोड़ों ब्रह्महत्या एवं सहस्रों पापों को नष्ट करने वाली है। विष्णु जी भी वहां अपनी मृत्यु चाहते हैं। भगवान सदाशिव का यह वचन है कि निर्गुण संगुण ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है, अस्तु दोनों को ही एक ही रूप समझना चाहिए। जब ब्रह्मा ने सगुण रूप धारण किया तो उन्होंने अपने शरीर द्वारा शक्ति को भी प्रकट किया।
इस प्रकार वह एक रूप दो रूपों में विभाजित हो गया। उन्होंने अपनी प्रकृति रूपा शक्ति द्वारा लीला करने के हेतु 5 कोस के विस्तार वाले एक क्षेत्र का निर्माण किया, जिसे आनंदवन, काशी, वाराणसी, अविमुक्त, रुद्र क्षेत्र तथा महाश्मशान आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। वह स्थान शिवजी तथा उनकी शक्ति को अत्यंत प्रिय है। शिव तथा शक्ति ने उस स्थान में बहुत समय तक विहार किया। तदुपरांत उनकी यह इच्छा हुई कि हम किसी बलवान पुरुष को उत्पन्न करें। अस्तु उन्होंने अपनी बाईं भुजा द्वारा एक अत्यंत सुंदर मनुष्य को, जो 4 भुजाएं धारण किए हुए था, उत्पन्न किया। उसने जन्म लेते ही शिवजी को प्रणाम करते हुए पूछा, हे प्रभो, मेरा क्या नाम है और आप मुझे किस कार्य को करने की आज्ञा देते हैं? उस पुरुष की बात सुनकर शिवजी ने कहा, हे पुत्र, तुम तीनों लोकों के स्वामी होने के कारण संसार में विष्णु नाम से प्रसिद्ध होगे। अब तुम कठिन तपस्या करो, जिससे तुम्हारे तेज की और अधिक वृद्धि हो। इतना कहकर शिवजी ने विष्णु जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करा दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। तब शिवजी की आज्ञा मानकर विष्णु जी ने तपस्या करने के हेतु सर्वप्रथम एक पुष्करिणी को अपने हाथों से खोदा, फिर उसे अपने पसीने के जल से भरने के उपरांत 50 सहस्र वर्षों तक ध्यान में मग्न हो गए। जब उस तपस्या का कोई फल नहीं मिला, तब वे अत्यंत चिंतित हुए। उसी समय उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी कि हे विष्णु, तुम फिर तपस्या करो, तब तुम्हें दर प्राप्त होगा। आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी ने पुनः तप करना आरंभ किया। उससे प्रसन्न होकर शिवजी ने शक्ति सहित प्रकट होकर विष्णु को अपना दर्शन दिया। उस समय शिवजी के कान से एक मणिकर्णिका निकलकर उस स्थान पर गिर पड़ी, जिससे वह स्थल संसार में मणिकर्णिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत जब शिवजी ने विष्णु जी से वर मांगने के लिए कहा, तो विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की, है प्रभो, आप मुझे अपनी अप्रमेय भक्ति का वर दीजिए तथा ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह स्थान सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त हो। शिवजी ने विष्णु की यह प्रार्थना स्वीकार करने के उपरांत कहा, हे विष्णु, तुम सृष्टि को उत्पन्न करने के हेतु पुनः तपस्या करो। विष्णु जी द्वारा बहुत समय तक दोबारा तपस्या करने पर भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वे कुछ और लीला करना चाहते थे। तपस्या करते करते विष्णु जी के शरीर से इतना पसीना निकला कि संपूर्ण पृथ्वी जल से भर गई। उस जल को देखकर विष्णु जी अत्यंत चिंतित हुए, परंतु शिवजी की माया के कारण वास्तविक भेद को नहीं जान सके। जिस समय काशी उस जल में डूबने लगी, तब शिवजी ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर ऊपर उठा लिया। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि विष्णु जी की नाभि से, जो कि तालाब के समान गहरी तथा चौड़ी थी, एक कमल उत्पन्न हुआ। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। तदुपरांत शिवजी ने अपनी दाहिनी भुजा से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उस कमल के ऊपर बैठा दिया। एक दिन जब शिवजी ने संसार के कल्याण के निमित्त यह विचार किया कि ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा द्वारा सृष्टि को तो उत्पन्न किया, परंतु ब्रह्मांड के जीव अपने कर्मों में बंधे रहकर हमारे स्वरूप को किस प्रकार जान सकेंगे, तब उन्होंने यह लीला की कि जिस काशी को उन्होंने अपने त्रिशूल पर उठा रखा था, उसे पुनः पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। तदुपरांत उन्होंने अपने लिंग अविमुक्त अर्थात विश्वनाथ को काशी में स्थापित करके यह कहा, काशी हमारा क्षेत्र है, अस्तु यह कभी प्रलयकाल में भी नष्ट नहीं होगा। इसकी उत्पत्ति हमारे अंश से हुई है, इसलिए यह हमें अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस काशी के दर्शन करेंगे वे आवागम से छूट जाएंगे, और जो यहाँ की यात्रा करेंगे वे परमपद को प्राप्त हुआ करेंगे। जब हम समय पाकर प्रलय किया करेंगे, उस समय इस काशी को अपने त्रिशूल पर उठाकर बचा लिया करेंगे। तदुपरांत जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि को उत्पन्न करेंगे, तब हम इसे फिर उसी स्थान पर स्थित कर दिया करेंगे। अब तुम इस काशी में निवास करके यहाँ की रक्षा करो। भगवान सदाशिव ने विश्वनाथ लिंग से यह कहकर उन्हें काशी सहित मृत्यु लोक में लाकर स्थापित कर दिया। तभी से यह काशी पापों को नष्ट करने वाली प्रसिद्ध है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग समस्त प्राणियों को भवसागर से पार उतारा करता है। उस स्थान पर मुक्ति दासी के समान निवास किया करती है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं हैं, उन्हें भी काशी मुक्ति प्रदान करती है।
भगवान सदाशिव की आज्ञानुसार काशी संपूर्ण दुखों को नष्ट करने में कुल्हाड़ी के समान है। उस काशी को पाकर विश्वनाथ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा संपूर्ण संसार सनाथ हो गया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में रामचंद्र जी द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का वरदान जानेंगे। विष्णु जी ने देवताओं के कार्य के लिए पूर्णांश से पृथ्वी पर अवतार धारण किया था। उन्होंने अनेक बाल चरित्र किए, जिन्हें देखकर उनके माता पिता अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने फिर विश्वामित्र के साथ जाकर उनके यज्ञ की रक्षा की तथा सुबाहु को सेना सहित मार डाला। उन्होंने विश्वामित्र के साथ जनकपुर में जाकर राजा जनक की इच्छानुसार स्वयं तथा अपने तीनों भाइयों का विवाह किया। इसके पश्चात जब राजा दशरथ अपने पुत्र तथा पुत्र वधू सहित अयोध्या को लौटे, उस समय के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। निदान देवताओं ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए अनेक उपाय करके भरत की माता कैकेयी को रामचंद्र जी के विरुद्ध भड़का दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कैकेयी ने रामचंद्र जी को दशरथ से कहकर वनवास दिलवाया। अयोध्या से वन को जाते समय रामचंद्र जी सर्वप्रथम चित्रकूट को गए। वहां उन्होंने मत्तज्ञ शिवजी की पूजा की। उस मूर्ति को ब्रह्मा जी ने वहां स्थापित किया था। वही शिवजी चित्रकूट के रक्षक हैं। जो मनुष्य चित्रकूट में जाकर उनकी पूजा न करे, उसको वहां जाने का कोई फल नहीं मिलता। भरत अयोध्या वासियों सहित रामचंद्र जी के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति के साथ रामचंद्र जी से लौटने की विनती की, परंतु रामचंद्र जी ने उनकी बात न मानकर तथा अपनी पादुका देकर उन्हें विदा कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात वहां से वे दंडक वन को गए, जहां ऋषि मुनि निवास करते हैं। मार्ग में उन्होंने विराट को, जो सीता को उठाकर उड़ गया था, मार डाला। फिर वे कुंभज मुनि के पास पहुँचे। वहां अगस्त्य मुनि से उपदेश पाकर सीता तथा लक्ष्मण सहित पंचवटी को गए। शूर्पणखा ने आकर उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने उसकी इच्छा पूरी न की, तब वह यह कहकर कि अब तुम अपने किए का फल पाओगे, सीता को डराने लगी। तब लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसके नाक कान काट लिए। शूर्पणखा वहां से रोती पीटती अपने भाई दूषण के पास गई तथा उसे सब वृत्तांत कह सुनाया। अपनी बहन की यह दशा देखकर दूषण रामचंद्र जी से उसके अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने गए। उस समय रामचंद्र जी ने सीता जी को लक्ष्मण की सुरक्षा में रखकर अकेले ही शूर्पणखा के अतिरिक्त समस्त राक्षसों को मार डाला। शूर्पणखा यह दशा देखकर वहां से रोती हुई रावण के पास पहुंची और आदि से अंत तक सब वृत्तांत कह सुनाया। रावण ने शूर्पणखा के मुख से रामचंद्र जी की वीरता का समाचार सुन क्रोधित होकर मारीच को सीता के हरण के लिए कहा। रावण का मामा मारीच विचित्र मृग का स्वरूप धारण कर सीता के सामने पहुंचा। उस समय रामचंद्र सीता के हठ तथा मृग के छल में आकर मृग का वध करने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए। जब बहुत देर होने पर भी लक्ष्मण ने रामचंद्र जी को लौटते न देखा, तो वे सीता को वहीं अकेली छोड़ रामचंद्र जी की खोज में चले। इस प्रकार रामचंद्र जी और लक्ष्मण के चले जाने के पश्चात रावण ने अवसर देखकर सीता को उठा लिया और लंका को भागा। मार्ग में सीता को रोते देख जटायु ने रावण से युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु के पंख काट डाले। इधर जब रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण लौटे, तो वहां सीता को न पाकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े तथा रोते हुए पूरे वन में सीता को ढूंढने लगे। आगे चलकर उन्हें जटायु से सब हाल मालूम हुआ। जटायु ने रामचंद्र जी को सब हाल बताकर अपना शरीर त्याग दिया। तब रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हाथ से जटायु का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात राम लक्ष्मण ने अगस्त्य मुनि को देखकर दोनों हाथ जोड़ सिर नवाकर प्रणाम किया। उस समय मुनि ने राम लक्ष्मण को अत्यंत दुखी देखकर इस प्रकार कहा, हे राम, तुम स्त्री के लिए इतना दुहक क्यों करते हो? स्त्री किसी की नहीं होती, केवल जीव ही सब इंद्रियों से परे है। उसका कोई आकार भी नहीं है, तो भी वह सब में विद्यमान है। इस बात को न समझकर बुद्धि के विरुद्ध सब कार्य कर रहे हो। केवल यही सोचकर संतोष करो कि यह शरीर नाशवान है, आत्मा कभी नहीं मरती। ब्रह्मा एक ही है, दो नहीं, फिर कौन स्त्री तथा कौन पुरुष है?
इसलिए हे रामचंद्र, तुम सीता के वियोग का दुख दूर करो। व्यर्थ ही मोह के वश में पड़ने से कोई लाभ न होगा। अस्तु, तुम शिवजी का स्मरण कर अपने दुख को दूर करो। अगस्त मुनि के उपदेशानुसार रामचंद्र जी ने अपने संपूर्ण शरीर में भस्म मलि तथा रुद्राक्ष धारण किए। फिर वे लक्ष्मण को रक्षा के निमित्त द्वार पर बैठाकर वेद में वर्णित शिव सहस्र नाम का जप करने लगे। रामचंद्र के उस तप से प्रसन्न हो शिवजी ने दर्शन दिया तथा उन्हें अपनी गोद में बैठाकर यह कहा, हे रामचंद्र, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो वह वर हमसे मांग लो। शिवजी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र बोले, हे प्रभो, मैं रावण का वध करके सीता को प्राप्त करना चाहता हूँ। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर रामचंद्र को धनुष बाण सहित अपना तेज प्रदान किया। तदुपरांत रामचंद्र ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर तथा हनुमान सीता का पता लगाकर लंका से लौट आए। तब रामचंद्र अपनी सेना को साथ ले रावण से युद्ध करने के लिए चले। समुद्र तट पर पहुंचने पर जब उन्होंने यह देखा कि आगे किसी प्रकार नहीं बढ़ा जा सकता है, तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर वहां एक शिवलिंग की स्थापना की। रामचंद्र की प्रार्थना पर शिवजी उसी लिंग से प्रकट हुए तथा विराट स्वरूप धारण कर वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय रामचंद्र ने उन ज्योति स्वरूप शिवजी को देखकर यह प्रार्थना की, हे प्रभो, मेरी यह इच्छा है कि मैं सेना सहित समुद्र के पार उतरकर रावण पर विजय प्राप्त करूं तथा मेरी अभिलाषा है कि आप मेरे द्वारा स्थापित इस लिंग में सदैव निवास कर संसार को सुख पहुंचाया करें। शिवजी ने इस प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वे एवंस्तु कहते हुए रामचंद्र द्वारा स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। रामचंद्र ने जो लिंग स्थापित किया था वह रामेश्वर के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। रामचंद्र, लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान, हनुमान तथा अंगद आदि ने उस लिंग का पूजन करके अत्यंत आनंद प्राप्त किया। तदुपरांत रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधकर लंकापुरी में जा पहुँचे। वहां उन्होंने रावण को कुल सहित मार डाला और विभीषण को वहां का राज्य दे स्वयं सीता सहित अपनी अयोध्यापुरी को लौट आए। जो मनुष्य रामेश्वर शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाता है वह दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है। यह पूर्ण सत्य है कि रामेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में शिव भक्त दशानन रावण और वैद्यनाथ नामक 9वें ज्योतिर्लिंग का वर्णन जानेंगे। उनका दर्शन, स्पर्श एवं पूजन करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वे संसार में धन, स्त्री, पुत्र आदि की प्रसन्नता एवं परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य द्वारा विश्रवा नामक पुत्र का उत्पन्न हुआ। उसके 3 विवाह हुए। विश्रवा की पहली पत्नी के गर्भ से शिवजी के मित्र धनपति कुबेर का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी द्वारा रावण तथा कुंभकर्ण नामक 2 लड़कों का जन्म हुआ तथा तीसरी पत्नी द्वारा विभीषण नामक हरिभक्त का जन्म हुआ। इन चारों बालकों में रावण अत्यंत बलवान तथा बुद्धिमान था। उसका बल तथा यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी की तपस्या की, परंतु तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी शिवजी उस पर प्रसन्न न हुए। तब रावण उस स्थान से हटकर तपस्या करने के हेतु हिमालय पर्वत पर गया। वहां वह पर्वत की दाहिनी ओर एक स्थान पर बैठकर पुनः उग्र तप करने में प्रवृत्त हुआ, परंतु तब भी शिवजी ने उसे दर्शन देने की कृपा नहीं की। यह देखकर रावण अत्यंत चिंतित हो मन ही मन अपने को धिक्कारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, मेरे इस बल तथा शरीर को धिक्कार है। जो बहुत देर तक अपने को धिक्कारने के उपरांत उसने हवन करना आरंभ किया। जब उससे भी शिवजी प्रसन्न न हुए, तब रावण ने यह निश्चय किया कि अब मुझे अपना शरीर अग्नि की भेंट कर देना चाहिए। वह अपने 10 मस्तकों में से एक मस्तक को काटकर अग्नि में हवन करने लगा। जब वह 9 मस्तक काट चुका और 10वें मस्तक को भी काटने के लिए उद्यत हुआ, उस समय शिवजी प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए और हाथ पकड़कर वर मांगने के लिए कहने लगे। शिवजी ने रावण के सभी मस्तकों को पुनः कटे हुए स्थान पर स्थित कर दिया तथा प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय रावण ने अत्यंत आनंद मग्न हो
हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत पराक्रमी होना चाहता हूँ तथा यह चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में चलकर निवास करें। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे रावण, तुम हमारे लिंग को उठाकर ले जाओ तथा इसका सदैव पूजन किया करो। परंतु यदि तुमने इस लिंग को मार्ग में कहीं रख दिया तो यह वहीं पर स्थित हो जाएगा और तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। रावण इस बात को स्वीकार करते हुए बोला, हे प्रभु, आप 2 रूपों में विभाजित हो जाइए, तब मैं आपको कांवर में उठाकर अपने नगर में ले जाऊंगा। यह सुनकर शिवजी ने अपने 2 लिंग स्वरूप धारण किए। रावण उन दोनों शिवलिंगों को कांवर में दोनों ओर रखकर ले चला। जब वह कुछ दूर आगे निकल आया तब शिवजी ने यह चरित्र किया कि रावण को लघुशंका करने की इच्छा हुई। उस समय रावण अत्यंत व्याकुल हुआ और यह सोचने लगा कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ मिल जाए और कुछ देर के लिए इस कांवर को उठाए रहे तो मैं लघुशंका निवारण कर लूं। उसी समय वहाँ उसे एक गौ चराने वाला दिखाई दिया। रावण ने उससे यह प्रार्थना की कि तुम कुछ देर के लिए इस कांवर को अपने कंधे पर उठाए रहो, जिससे मैं लघुशंका कर लूं। यह सुनकर चरवाहे ने उत्तर दिया, हे रावण, मैं 2 घड़ी तक इस कांवर को लिए रहूंगा, परंतु इस समय के भीतर ही यदि तुमने कांवर को न ले लिया तो मैं इसे पृथ्वी पर रख दूंगा। रावण ने अहीर की यह बात स्वीकार कर ली। तदुपरांत वह उसे कांवर देकर स्वयं लघुशंका करने बैठ गया। उस समय शिवजी ने अहंकार को नष्ट करने वाली अपनी माया को प्रकट करके रावण का मूत्र इतना अधिक बढ़ाया कि उससे एक तालाब भर गया। उधर वह कांवर भी इतनी अधिक भारी हुई कि चरवाहा उसे अधिक देर तक उठाए न रह सका तथा उसे पृथ्वी पर रखकर चला गया। पृथ्वी पर रखे जाते ही वे दोनों लिंग अपने अपने स्थान पर दृढ़ता पूर्वक जम गए। तदुपरांत जब रावण लघुशंका करके उठा और उनके समीप आकर कांवर को उठाने का प्रयत्न करने लगा तो वे बल लगाने पर भी अपने स्थान से नहीं हटे। यह देखकर रावण निराश हो अपने अंगूठे द्वारा उन दोनों लिंगों को पृथ्वी में दबाकर लौट आया। उसी समय से वे दोनों लिंग अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। जो लिंग कांवर के अगले भाग में था वह गोकर्ण क्षेत्र में स्थित होकर चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी महिमा का वर्णन पहले किया जा चुका है। जो लिंग कांवर के पिछले भाग में था वह बैद्यनाथ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ, जो चिताभूमि में स्थित है। यह बैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। जिस समय रावण शिवलिंग को उठाने में असमर्थ रहा तब वह अपने अहंकार को भुलाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिवजी की स्तुति करने लगा। उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे रावण, तुम अपने नगर में जाकर निष्कंटक राज्य करो। जब तुम्हारे हृदय में गर्व उत्पन्न होगा तभी तुम दुखी हो जाओगे। इस वरदान को पाकर रावण अत्यंत प्रसन्न हो घर लौट आया। उस समय सब दैत्यों ने उसे अपना राजा स्वीकार किया। वह अपनी मंदोदरी नामक रानी के साथ प्रसन्न होकर शिवजी की भक्ति में संलग्न बना रहा। उसकी पत्नी मंदोदरी पंचकन्याओं में एक परम सुंदरी तथा पतिव्रता थी। उसके मेघनाथ के समान यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए थे। उसके अत्याचार से दुखी होकर एक बार सब देवता मिलकर विष्णु जी के समीप पहुँचे। उन्हें देखकर विष्णु जी ने पूछा, हे देवताओं, तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं खींच रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि तुम लोग बहुत दुखी हो। यह सुनकर देवताओं ने रावण के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा, हे प्रभु, उसने देव पत्नियों को अपने घर में डाल रखा है तथा अनेक प्रकार के अत्याचारों द्वारा संसार को दुहक पहुंचा रहा है। अब आप कृपा करके उस अन्यायी का शीघ्र वध कर डालिए। यह सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध हो देवताओं को साथ ले रावण से युद्ध करने के लिए चल दिए। जब रावण ने यह देखा कि विष्णु जी देवताओं को साथ लेकर उससे युद्ध करने के लिए आए हैं, तो वह भी अत्यंत क्रुद्ध हो युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा तथा शिवजी की कृपा का बल प्राप्त करके युद्ध करने में प्रवृत्त हुआ। उस समय दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र तथा बाणों की वर्षा होने लगी। विष्णु जी ने अपनी नंदक नामक तलवार चलाई, जो रावण के शरीर का स्पर्श पाते ही कुंठित हो गई। यह देखकर विष्णु जी ने अपने चक्र को रावण के कंठ पर चलाया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, परंतु रावण शिवजी का ध्यान धरने के कारण उस समय भी सुरक्षित बना रहा।
इस प्रकार विष्णु जी ने रावण के ऊपर अनेक तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु शिवजी की कृपा से उसका कुछ भी अहित न हुआ। यह देखकर विष्णु जी को अत्यंत चिंता हुई। उस समय विष्णु जी को चिंतित देखकर यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम कुछ चिंता मत करो। रावण के ऊपर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हैं। अस्तु, उसे भी अपने से कम मत समझो। वह वरदान के कारण देवताओं द्वारा न मारा जाएगा। तुम्हें उचित है कि तुम मनुष्य शरीर धारण करके शिवजी की तपस्या करो और उनसे वरदान पाकर युक्तिपूर्वक रावण का संहार करो। इस आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी अंतर्धान हो गए। तब रावण सब देवताओं को पकड़कर नगर में लौट आया और निर्भय होकर तीनों लोकों का राज्य करता हुआ प्रसन्न रहने लगा। जो देवता भाग निकले थे वे फिर विष्णु जी की शरण में जा पहुँचे। इसके बाद विष्णु जी ने नारद को अपने पास बुलाया, कहा कि तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी क्रुद्ध होकर रावण को शाप दे डालें। इस युक्ति के हो जाने पर हम पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लेंगे और शिवजी को प्रसन्न करके उनके धनुष्बाण द्वारा रावण का वध करेंगे। इतना कहकर विष्णु जी ने नारद को विदा किया तथा सब देवता भी अपने अपने लोक को चले गए। तब विष्णु जी की आज्ञानुसार नारद रावण के समीप जा पहुँचे। रावण ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब नारद ने रावण से यह कहा, हे दशानन, हम तुम्हारे राज्य, तेज तथा न्याय को देखने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हारे ऊपर शिवजी की जैसी कृपा है वैसी उन्होंने अन्य किसी पर नहीं की है। तुम हमें यह तो बताओ कि शिवजी की ऐसी प्रसन्नता का कारण क्या है। यह सुनकर रावण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं आपसे संपूर्ण वृत्तांत कहता हूँ, सुनिए। सर्वप्रथम मैं कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के निमित्त गया। मैं वहाँ अग्नि प्रज्वलित कर अपने मस्तकों को काट काट कर उसमें हवन करने लगा। जिस समय मैं अपने 9 मस्तक काट चुका और 10वां मस्तक भी काटने को हुआ, उसी समय शिवजी ने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। तब मैंने उनसे यह वरदान मांगा कि कोई भी देवता मुझ पर विजयी न हो सके। शिवजी ने मुझे इच्छित वरदान दिए तथा मेरे मस्तकों को भी फिर से उत्पन्न करके और अनेक वरदान दिए। उस समय से मैं निर्भय होकर तीनों लोकों का राज्य करता हूँ। रावण के मुख से यह वचन सुनकर नारद इस प्रकार बोले, हे रावण, सच पूछा जाए तो शिवजी ने तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा नहीं की, क्योंकि वे तुम्हारे घर नहीं आए। उन्होंने प्रथम तो अपना लिंग रूप ही दिखाया, दूसरे वे मार्ग में ही रह गए। अस्तु, हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। उसे करने से तुम सदैव निर्भय तथा प्रसन्न रहोगे। यह सुनकर रावण ने पूछा, वह उपाय क्या है? नारद ने उत्तर दिया, हे रावण, तुम पर्वत को ही उखाड़कर यहाँ ले आओ। शिवजी को कुबेर के समीप रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब उन्हें तुम्हारे पास आकर रहना चाहिए। शिवजी को भी यह उचित है कि वे तुम्हारे पास आकर रहें। उनके यहाँ आ जाने पर तुम सदैव निर्भय तथा प्रसन्न बने रहोगे और वे हर समय तुम्हारी सहायता करते रहेंगे। इतना कहकर नारद रावण के पास से चले आए और देवताओं को सब समाचार कह सुनाया। इस प्रकार रावण नारद की माया से छला गया। तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर कैलाश पर्वत के समीप जा पहुंचा। फिर उसने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया, जिसके कारण उस पर्वत की सभी वस्तुएं हिलकर नष्ट हो गईं। यह देखकर शिवजी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर पार्वती जी से पूछा, हे प्रिय, यह क्या हो रहा है? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके किसी सेवक ने ही यह कार्य किया है। अब आप अपने किए को अपनी आंखों से देख लीजिए। गिरिजा के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने जब विचार करके देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कार्य रावण का है। तब वे गिरिजा से बोले, हे प्रिय, अब मैं किसी को ऐसा वरदान नहीं दूंगा। गिरिजा से इस प्रकार कहकर शिवजी ने रावण को शाप देते हुए कहा, हे रावण, तूने जिन हाथों से हमारे कैलाश पर्वत को उखाड़ा है, उन हाथों को काटने वाला अब शीघ्र ही उत्पन्न होगा। शिवजी यदि चाहते तो स्वयं भी रावण को नष्ट कर सकते थे, परंतु यह नियम है कि स्वामी अपने सेवक का कभी अहित नहीं कर सकता। जब रावण ने इस शाप को सुना तो उसने कैलाश पर्वत को उसी स्थान पर पुनः रख दिया।
तदुपरांत वह अहंकार में भर अपने घर लौट आया और दृढ़ता पूर्वक राज्य करता हुआ अनेक प्रकार के अन्याय करने लगा। इस प्रकार शुभाचरण के विपरीत चलकर उसने शिवजी की भक्ति को भी त्याग दिया। यह समाचार जब नारद ने देवताओं को सुनाया, तब विष्णु जी ने अत्यंत प्रसन्न हो समय पाकर राजा दशरथ के घर में मनुष्य अवतार लिया। उस समय वे रामचंद्र नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। बाल्यावस्था में रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। वहां उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। तदुपरांत उन्होंने जनकपुर में पहुंचकर धनुष तोड़ा तथा सीता के साथ विवाह किया। जब राजा दशरथ ने उन्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहा, उस समय देवताओं ने अनेक चरित्र करके भरत की माता कैकेयी की बुद्धि को नष्ट कर दिया, जिसके कारण रामचंद्र लक्ष्मण तथा सीता सहित वनवास को चले गए। उन्होंने चित्रकूट तथा दंडक वन में भ्रमण करते हुए अनेक दैत्यों का संहार किया। तदुपरांत जब रावण सीता को हर ले गया, तो रामचंद्र जी अत्यंत दुखी होकर अगस्त्य ऋषि की सेवा में पहुँचे और शिवजी का तप करने लगे। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना धनुष दिया और हनुमान के रूप में उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार शिवजी की कृपा से रामचंद्र जी समुद्र पर पुल बांधकर लंकापुरी में जा पहुँचे। वहां उन्होंने रावण का कुल सहित संहार किया और सीता को साथ ले अयोध्यापुरी में लौट आए। शिवजी की लीला अत्यंत विचित्र तथा आनंद प्रदान करने वाली है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में शिव नाम और पंचाक्षर मंत्र की महिमा जानेंगे। शिव नाम का उच्चारण करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई दोष नहीं है जो शिव नाम जपने से नष्ट न हो जाए। शिवजी की महिमा अपार है। भक्त तथा संतजन शिवजी के नाम को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। मुनि तथा सिद्धजन उनके नाम का जप करके संपूर्ण पापों से रहित हो जाते हैं। सीता सहित श्री रामचंद्र जी तथा राधा सहित श्री कृष्णचंद्र जी भी शिवजी का नाम जपते हुए सुखी रहते हैं। जो लोग शिवजी के नाम का जप करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। जिसके मुख से एक बार भी शिवजी का नाम निकलता है, उसके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। शिवजी का नाम जपने से ब्रह्महत्या आदि बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। शिवजी के नाम रूपी नौका को संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए सुगम उपाय समझना चाहिए। शिवजी का नाम अमृत के समान दुखों को दूर करने वाला है। जो लोग मन, वचन तथा कर्म द्वारा शिवजी का नाम जपते हैं, वे अत्यंत धन्य हैं। यद्यपि शिवजी के अनंत नाम हैं तथा वे सब संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने में एक से हैं, परंतु शिव नाम के समान अन्य कोई नाम नहीं है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार शिवजी का नाम लेता है, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इंद्रद्युम्न नामक एक राजा महापापी था। जब उसे एक सिंह ने मार डाला तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत गए, परंतु तभी शिवजी की आज्ञानुसार शिवगण भी उसे लेने के लिए जा पहुँचे, क्योंकि मरते समय उसने शिव नाम का उच्चारण किया था। यद्यपि उसने अनजाने में शिवजी का नाम लिया था, तो भी वह शिव स्वरूप धारण कर शिवपुरी में प्रतिष्ठित हुआ। इसी प्रकार बहुत से अन्य मनुष्य भी शिवजी का नाम लेकर बराबर मुक्ति को प्राप्त होते रहे हैं। वेद तथा पुराण इस बात को कहते हैं कि शिवजी के नाम के महात्म्य का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। पहले नमः तथा बाद में शिवाय कहने पर नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र हो जाता है। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और इसकी महिमा सबसे श्रेष्ठ है। इस पंचाक्षर मंत्र का जप करके ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य देवता एवं ऋषिमुनि सदैव निर्भय रहते हैं और अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं। जो प्राणी इस मंत्र का जप करता है, उसके सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं तथा शिवजी किसी भी अवस्था में उसके ऊपर अप्रसन्न नहीं होते। पंचाक्षर मंत्र परम श्रेष्ठ है तथा इसकी महिमा अनंत है। इस मंत्र का जप करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा सहस्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों ने भी इस मंत्र के द्वारा सिद्धि प्राप्त की है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सदाशिव इस मंत्र में सदैव स्थित रहते हैं।
जो मनुष्य संसारी सुखों में लिप्त होकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उनके कल्याण के हेतु भगवान सदाशिव ने इस मंत्र को प्रकट किया है। यह पंचाक्षरी मंत्र पापों के समुद्र को बड़वाग्नि के समान तथा दोषों को नष्ट करने में अग्नि के समान है। सभी मनुष्य इसके अधिकारी हैं। ब्राह्मण से बढ़कर सद्गुरु और कोई नहीं है, क्योंकि अन्य सभी वर्ण ब्राह्मण के शिष्य कहलाते हैं। गृहस्थ मनुष्य को उचित है कि अपने से नीच वर्ण वाले को अपना गुरु कभी न बनावे, अन्यथा उसे बड़ा पाप लगता है। परंतु इस मंत्र को सभी वर्ण के लोग जप सकते हैं, तो आप भी अवश्य का जप करते रहे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुरा की इस कथा में हम भस्म के महात्म्य का वर्णन जानेंगे। भस्म दो प्रकार की होती हैं, एक महाभस्म, दो अल्पभस्म। महाभस्म शिवजी का मुख्य स्वरूप है एवं अल्पभस्म की अनेक शाखाएं हैं। उनमें एक श्रीत, दो स्मार्त, तीन लौकिक, ये तीन अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जो भस्म वेद की रीति से धारण की जाती है उसे श्रीत कहा जाता है। जो भस्म स्मृति अथवा पुराणों की रीति से धारण की जाती है उसे स्मार्त, तथा जो भस्म संसारी अग्नि से उत्पन्न होती है और धारण की जाती है उसे लौकिक कहा जाता है। पहले और दूसरे प्रकार की भस्म केवल ब्राह्मणों को ही धारण करनी चाहिए तथा तीसरे प्रकार की भस्म को सभी वर्णों को अपने शरीर पर लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को उचित है कि वे वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए भस्म धारण करें, परंतु और वर्णों को शिवजी का नाम लेकर ही भस्म धारण करनी चाहिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य सभी देवता, उपदेवता आदि भस्म लगाते हैं। योगी, सिद्ध, नाग आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो भस्म न लगाता हो। वेद का कथन है कि बिना भस्म धारण किए हुए सब आचार तथा पूजन निष्फल होते हैं। भस्म लगाए बिना वेद के मंत्र का जप करना अत्यंत अनुचित है, क्योंकि ऐसे मनुष्यों पर न तो शिवजी कृपा करते हैं और न उनका कोई कार्य ही सिद्ध होता है। भस्म का महात्म्य अनादि तथा अनंत है, उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही उसका वर्णन करते रहते हैं। भस्म को धारण करने में कुल और वर्ण का विचार नहीं होता। भस्म धारण करने वाले मनुष्य को तीर्थ के समान समझना चाहिए। जिस स्थान पर भस्म धारण करने वाले बहुत से मनुष्य रहते हैं, वहाँ यज्ञ आदि शुभ कर्म अधिकता से होते हैं। ऐसे पुरुष जप, तप तथा व्रतों के शुभ फलों को प्राप्त करते हैं। भस्म धारण करने वालों को संपूर्ण विद्याओं का निधान समझना चाहिए, मानो उन्होंने सभी पुण्य कर्म कर लिए हों। जो मनुष्य भस्म लगाने वाले की निंदा करता है अथवा उसे डराता धमकाता है, वह अपने जन्म को निष्फल कर लेता है। पुरुष, स्त्री, वृद्ध, तरुण, बालक आदि सभी लोग भस्म को धारण कर सकते हैं। भस्म धारण करने वाले को अधिक पवित्रता की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य त्रिपुंड एवं भस्म के सम्मान की रक्षा करते हैं, उन्हें शिवजी का भक्त समझना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि जब तक वो भस्म को धारण न कर ले तब तक न तो पानी पिए न भोजन करे, क्योंकि भस्म का त्याग करने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। जिस ललाट पर भस्म न लगी हो उसे धिक्कार है। जिस गांव में कोई शिव मंदिर न हो उसे भी धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है जिसे पाकर शिवजी का पूजन न किया जाए, तथा उस विद्या को भी धिक्कार है जिसके द्वारा किसी का लाभ न हो। सभी देवता भस्म तथा त्रिपुंड के उपासक हैं। जो मनुष्य वेद की शिक्षा देने वाला हो अथवा यज्ञ कराने वाला हो, उसे उचित है कि प्रतिदिन भस्म तथा त्रिपुंड धारण करे। जो मनुष्य चांडाल हो परंतु त्रिपुंड धारण करता हो तो वो भी शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भस्म लगाता है वह अत्यंत पवित्र है। गंगा आदि सभी तीर्थ उसके शरीर में सदैव निवास करते हैं और उसके दोनों ओर के कुल मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भस्म धारण करने वाला मनुष्य संसारी सुखों को पाकर अंत में मोक्ष पाता है। सर्वप्रथम वह सब लोकों में भ्रमण कर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है और 1 सहस्र वर्ष तक ब्रह्मलोक में निवास करने के उपरांत विष्णु लोक को जाता है। वेद, पुराण तथा उपनिषद सबका यही सार है। संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध आदि भी यही कहते हैं। जो लोग भस्म की निंदा करते हैं
वे करोड़ों पापों से युक्त होकर बहुत समय तक नरक में निवास करते हैं। गंगा आदि नदियों में स्नान करने का फल भी भस्म से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। भस्म तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। भस्म को शिवजी का ही स्वरूप समझना चाहिए। भस्म धारण किए बिना यज्ञ, तीर्थ, व्रत, दान, ध्यान सभी निष्फल हैं। जिसने भस्म को धारण न किया वह संसार में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ है। भस्म लगाने वाले को तार स्वरूप शिवजी का ध्यान करना उचित है। वह तार स्वरूप दो प्रकार का है, एक सूक्ष्म तथा दो स्थूल। इसका तात्पर्य एक अक्षर तथा 5 अक्षर है। भस्म 3 प्रकार की होती है, जिसे पहले कहा जा चुका है। कुछ लोग उसका वेद, शिवानल, भव इन 3 प्रकार से भी वर्णन करते हैं। इन प्रकारों में अधीर मंत्र मुख्य है। अस्तु अधीर मंत्र द्वारा भस्म धारण करने पर यह उचित है कि शुद्ध लकड़ी को जलाकर जो भस्म बने उसे धारण करना चाहिए। भस्म बनाने का श्रेष्ठ नियम यह है कि बेल, पलाश, शमी, वट तथा पीपल की लकड़ी को भस्म के निमित्त जलाएं। इसके अतिरिक्त दारू, लोहा, मिट्टी, कांसा, चांदी आदि धातुओं की बनाई हुई तथा जो अन्न हवन के कार्य में लगाया जाता है उसके द्वारा बनाई हुई भस्म भी अत्यंत पवित्र होती है। भस्म धारण करने की विधि इस प्रकार है। त्रिपुंड शब्द से 3 रेखाओं का बोध होता है। उन रेखाओं में एक एक देवता विराजमान रहते हैं। भ्रिकुटी से दोनों भौहों के अंत तक त्रिपुंड लगाना उचित है। पहली रेखा मध्यमा से, दूसरी अनामिका से और तीसरी कनिष्ठिका से खींचें। बीच में अंगूठे से भस्म लगाएं। इस प्रकार 27 स्थानों पर रेखा लगाएं। उनमें एक एक देवता निवास करते हैं। प्रणवाक्ष, शुचि, आत्म, लोक, श्रुतिगण, शुक्ति, सवन तथा देवीक इतने प्रकार के सब देवता है। मनुष्य को उचित है कि प्रत्येक रेखा को जिससे जो देवता संबंधित हों उन्हें दंडवत करता हुआ त्रिपुंड लगावे। ऐसा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। सिर, ललाट, कर्ण, नेत्र, नासिका, मुख, कंठ, भुजा, उदर, हाथ, छाती, पंजर, नाभि, मुष्क, त्रिवली, दोनों जांघों के मध्य का भाग तथा चरण, यह सब 32 स्थान हैं। 8 बसु, 7 दिग्देश, 8 दिक्पाल तथा 8 इंद्र के नाम लेकर इन स्थानों पर त्रिपुंड लगावें। सिर, ललाट, कंठ, अंश, भुजा, उदर, हाथ, स्तन, नाभि, पंजर तथा पीठ ये 16 स्थान हैं। इनके देवताओं के नाम इस प्रकार हैं: शिवभक्त, नाद, ईशान, वेदसूत्र तथा नवज्र अर्थात इंद्र। इनके नाम लेकर उपर्युक्त स्थानों पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्रह्मरंध्र, सिर, भुजा, ललाट, कंठ, स्तन, नाभि, त्रिबली, हाथ, पीठ तथा उदर ये 16 स्थान हैं। इनमें परमशिव, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, गुरु, रुद्र, सूर्य, द्विजेश, वाम, मरुतु, वसु, हर तथा हरदेव को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना चाहिए। सिर, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय तथा नाभि ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षियों को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिर, भुजा, नाभि तथा हृदय ये 5 स्थान हैं। इनमें 5 देवताओं को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना उचित है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में रुद्राक्ष का महात्म्य जानेंगे। रुद्राक्ष शिवजी को अत्यंत प्रिय है। उसका दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पूजन करने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। शिवजी की तपस्या से उनके आंसू वृक्ष बन गए। वे वृक्ष रुद्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी की कृपा से वे सभी शिव भक्तों को प्राप्त होने लगे तथा धीरे धीरे प्रत्येक देश में रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति होने लगी। अयोध्या, मथुरा, काशी, गौड़देश तथा सहागिरी में रुद्राक्ष अधिकता से उत्पन्न होने लगे। रुद्राक्ष पापों को नष्ट करने वाला तथा दर्शन मात्र से ही अप्रमेय सुख प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष का रंग 4 प्रकार का होता है: श्वेत, रक्त, पीत तथा श्याम। चारों वर्णों को इन्हें क्रमानुसार धारण करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रिय को रक्त, वैश्य को पीत एवं शूद्र को श्याम वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सब देवता, ऋषि मुनियों एवं मनुष्य आदि को मध्यमास का त्याग करने के उपरांत ही रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा दी गई है। रुद्राक्ष धारण करने वालों को अप्रमेय सुख की प्राप्ति होती है।
रुद्राक्ष असंख्य दुहकों को दूर करने वाला है। रुद्राक्ष की माला को सब मालाओं से श्रेष्ठ समझना चाहिए। इसे धारण करने से मनुष्य को काल का भय भी नहीं रहता। रुद्राक्ष सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। विशेषकर 5 देवता इससे अधिक स्नेह करते हैं। शिवजी इसको सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के समान बड़ा हो सर्वोत्तम है, जो बेर के फल के समान हो वह मध्यम है, और जो उससे भी छोटा हो वह अधम गिना जाता है। आंवले के समान रुद्राक्ष सभी कष्टों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, परंतु कोई दुखदायी नहीं होता। जो रुद्राक्ष घुघची के समान छोटा हो उसे संपूर्ण मनोरथ को प्रदान करने वाला समझना चाहिए। छोटे रुद्राक्ष की महिमा तथा उसके धारण करने का फल अधिक होता है। जो रुद्राक्ष दृढ़, चिकना, कांटों से युक्त तथा मोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करता है तथा भक्तों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। निम्नलिखित प्रकार के रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए, जो कीड़ों द्वारा खाए गए हों, जो कांटों से रहित हों, जो कटे हों, जो छिद्र करने के समय फट गए हों, जो रुद्राक्ष का स्वरूप न रखते हों तथा जो कृत्रिम हो अर्थात वास्तविक न हो। जिस रुद्राक्ष को शिव भक्त स्वयं किसी वृक्ष से लाता है वह सर्वोत्तम है तथा जो किसी अन्य मनुष्य के द्वारा लाया जाता है वह मध्यम है। मैंने जिस रुद्राक्ष को सर्वोत्तम कहा है उसे धारण करने वाले मनुष्य को भगवान सदाशिव का रूप ही समझना चाहिए। जो लोग जानते बुझते हुए भी मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण करते हैं वे नरकगामी होते हैं और किसी भी स्थान पर सुख प्राप्त नहीं करते। परंतु जो मनुष्य अज्ञानी होते हैं उन्हें मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण कर लेने पर भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान सदाशिव ने अपने मुख से स्वयं यह कहा है कि जो लोग मंत्र को जानने वाले न हो वे यदि बिना मंत्र पढ़े ही रुद्राक्ष को धारण करें तो उन्हें कोई पाप नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने वाले को भूत प्रेत आदि कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। वे तो रुद्राक्षधारी को देखते ही भाग जाते हैं। जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करता है उसे देखकर शिवजी तथा अन्य सब देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई मनुष्य अज्ञानी, दुराचारी अथवा कुकर्मी भी हो परंतु रुद्राक्ष को प्रेम पूर्वक धारण करता हो तो वह समस्त पापों से छूटकर परमपद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला पहने कर हाथ पर मंत्र को जपता है उसे 10 गुना अधिक फल मिलता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष को अपने शरीर पर धारण करता है उसे न तो अकाल मृत्यु का भय रहता है और न कोई कष्ट ही प्राप्त हो पाता है। रुद्राक्ष को सभी वर्ण तथा सभी आश्रमों के मनुष्यों को धारण करना चाहिए। शूद्र को भी रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। रुद्राक्ष धारण करने के हेतु श्रद्धा एवं विश्वास को भी आवश्यक कहा गया है। जो मनुष्य दिन के समय रुद्राक्ष धारण करता है उसकी पिछली रात्रि के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो रात्रि में रुद्राक्ष धारण करता है उसके दिन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अथ उचित तो यह है कि रुद्राक्ष हर समय धारण किए रहना चाहिए। जो लोग भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं तथा जटा रखते हैं वे नरकगामी नहीं होते और संसार में उन्हें कुछ भी पाप नहीं लगता। जिनके ललाट पर त्रिपुंड, मस्तक पर रुद्राक्ष और मुख में पंचाक्षर मंत्र है वे सभी लोगों से पूजित होने के योग्य हैं। रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान सदाशिव का स्वरूप है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्महत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने ऐसे रुद्राक्ष को पा लिया उसे परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने वाला मनुष्य हर समय पवित्र तथा पापों से रहित रहता है। द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करने से गोवध का पाप नष्ट हो जाता है। उसको धारण करने वालों के सभी मनोरथ पूरे होते हैं और उसके घर में सुख की सभी सामग्रियां उपस्थित रहती हैं। त्रिमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है एवं स्त्री हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। उसे धारण करने वाले को तीसरे दिन आने वाला ज्वर कभी नहीं सताता। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ऐसे रुद्राक्ष का दर्शन एवं स्पर्श करने से चारों पदार्थ सदैव प्राप्त होते रहते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष को शिवजी का स्वरूप समझना चाहिए।
उसे धारण करने से भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा भक्ष्याभक्ष के दोष एवं परस्त्री गमन आदि के पाप नष्ट होते हैं। जो लोग पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं उन्हें कोई दुख नहीं रहता। षड्मुखी रुद्राक्ष को स्कंद के समान जानना चाहिए। वह ब्रह्महत्या आदि पापों को नष्ट कर संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है और सदैव दाहिनी भुजा में धारण करने योग्य है। सप्तमुखी रुद्राक्ष को महासेन तथा आनंद कहकर पुकारते हैं। उसे धारण करने पर दरिद्री भी राज्यपद को प्राप्त होता है और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष को बटुक भैरव का रूप जानना चाहिए। उसे धारण करने से आयु की वृद्धि होती है तथा शिवजी की कृपा से अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। नवमुखी रुद्राक्ष दुर्गा का स्वरूप समझना चाहिए। वह दाएं हाथ में धारण करने योग्य है। उसे धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्मा जी के समान सबका स्वामी होकर पापों से रहित हो जाता है। दशमुखी रुद्राक्ष को विष्णु जी का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाला है। एकादशमुखी रुद्राक्ष को रुद्र का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। द्वादशमुखी रुद्राक्ष सूर्य का स्वरूप है। उसे शिखा में धारण करने से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं तथा दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। त्रयोदशमुखी रुद्राक्ष को विश्व देवता का स्वरूप कहा गया है। उसे धारण करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चतुर्दशमुखी रुद्राक्ष को लालाट पर बांधने से कभी कोई कष्ट नहीं होता तथा संपूर्ण पाप अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह इन सब प्रकार के रुद्राक्षों की माला बनाकर प्रेम पूर्वक धारण करे। 100 दानों की माला मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। 140 दानों की माला आरोग्य एवं बल प्रदान करती है। 32 दानों की माला धन देती है। 108 दानों की माला संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाली है। पुत्रजीवा वृक्ष की काठ की माला पुत्र देने वाली होती है। मणिमाला धन की वृद्धि करती है। मोतियों की माला सौभाग्य प्रदान करती है। कुश माला पापों को नष्ट करती है। सोने तथा चांदी के दानों की माला सभी मनोरथों को पूरा करती है। स्फटिक की माला श्रेष्ठ गति देती है। कमल की माला आरोग्य तथा धैर्य प्रदान करती है। परंतु रुद्राक्ष की माला धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाली है। अस्तु रुद्राक्ष के समान अन्य कोई माला नहीं है। संक्षेप में रुद्राक्ष का यह महात्म्य है। ओम नमः शिवाय।